प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है वो कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एडू बीएड 101 और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में थे उनके लिए इस कोर्स का, इस पेपर का एग्जाम 19 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 19 दिसंबर 2025 को एडू बीएड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, उसमें कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एडू बीएड 101 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours and maximum marks 75. Paper ID was 9810 and 9810. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note: इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए एक खंड है। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए एक खंड अ में कुल 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 3 अंक का होता है। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए अखंड होता है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का व्यापक अर्थ। बी, रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन, शिक्षा में परिवार की भूमिका। सी, नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता। डी, एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में। एंड ई, क्वालिटीज ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अनौपचारिक माध्यम की विशेषताएं। ये 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने थे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का सेक्शन ए। और सेक्शन बी खंड ब, नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी अखंड ब होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है अखंड ब है, इसमें जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी प्रश्नों में आपके पास ऑप्शंस होता है। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 में देखिए ए अथवा बी करके दिया है, तो प्रत्येक प्रश्न में आप ए अथवा बी का आंसर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी एक प्रश्न के दोनों पार्ट्स ए और बी दोनों को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए अटेम्प्ट करिए या फिर बी अटेम्प्ट करिए। यदि आप ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका जो पहला उत्तर होगा, आंसर होगा, वो चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, एक प्रभावशाली विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतंत्र जीवन के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, भारत के प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। और अथवा बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज, डिस्कस द नीड इन टीचिंग प्रोफेशन, व्यावसायिक नैतिकता एवं मूल्यों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण व्यवसाय में इनकी आवश्यकता की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, डिस्क्राइब द विजन ऑफ ए लर्निंग इंस्टीट्यूशन, एक अधिगम संगठन की दृष्टि का वर्णन कीजिए। और अथवा डिस्कस स्कूल एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल की विवेचना कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 ए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्टेट इन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। और अथवा बी, हाउ एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस, विश्व के संदर्भ में शिक्षा कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, समीक्षा कीजिए। नाउ द सेक्शन सी खंड स, नोट:
आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में आपको देना है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन सी या खंड से है ये, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सेक्शन के जितने भी प्रश्न सही प्रश्न 20 मार्क्स के हैं और दो प्रश्नों का उत्तर इस सेक्शन से परीक्षार्थी को लिखना है, 2 into 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड से होता है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 6, डिस्क्राइब द कंसेप्ट, नीड, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संप्रत्यय, आवश्यकता, प्रकृति एवं परिभाषा की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी एंड नेशन। राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी एंड नेशन। राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक अधिगम संगठक के रूप में विद्यालय की विशेषताओं, दृष्टियों, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक अधिगम संगठक के रूप में विद्यालय की आवश्यकताओं, दृष्टियों, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एज पर योर व्यूज डिस्क्राइब द मेन इश्यूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आपके विचारों के अनुसार भारत के शिक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो डिस्टेंस इस तरह से तो 4 प्रश्न है सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना था, तो 2 into 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। सेक्शन बी में देखिए, प्रत्येक प्रश्न में आपका विकल्प है ए अथवा बी, तो उसमें से किसी भी एक ए अथवा बी का आंसर आपको लिखना था। टोटल कुल मिलाकर के 4 प्रश्न है सेक्शन बी में, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो टोटल जो है 4 into 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। और सेक्शन ए में 5 कंपल्सरी क्वेश्चन हैं जिसको कि आपको अटेम्प्ट करना, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, तो 5 into 3 = 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 19 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडु बीएड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के मूल तत्व का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी बीएड करेंगे उनके लिए जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वह है एडु बीएड 101 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के मूल तत्व। आने वाले सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वे सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले क्षेत्रों में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।